नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शाम 4 बजे की शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। जय श्री राम के नारे पर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म है। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा है कि बीजेपी ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखे 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजेगी। अर्जुन सिंह ने कहा कि दीदी ने जय श्री राम बोलने पर 10 लोगों को जेल भिजवाया है, इसलिए ममता बनर्जी को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। वहीं आज नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया और 8 नए मंत्री बनाए, लेकिन कैबिनेट विस्तार में बीजेपी को कोई जगह नहीं दी गई। आज की तीसरी बड़ी खबर, पारा 50 के पार पहुंच चुका है। देश के कई हिस्सों में जल संकट गहरा गया है। और चौथी बड़ी खबर क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को उंगली में चोट लग गई है। ये चौथी बड़ी खबर है। सबसे पहले यूपी के बागपत की खबर आपको बताते हैं। यूपी के बागपत में एक होटल मालिक की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें होटल मालिक अपने गुर्गों के साथ मिलकर 2 युवकों की पिटाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक फौजी हैं। फौजी जवानों की पिटाई मामले में होटल मालिक और उसके साथियों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला बड़ौत कोतवाली इलाके का है, जहां होटल मालिक की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें होटल मालिक ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 2 फौजी जवानों की बेरहमी से पिटाई कर दी। दबंग तब तक उसे पीटते रहे जब तक वो लहूलुहान नहीं हुए। वीडियो सामने आने के बाद होटल मालिक और उसके साथियों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो वायरल हुआ वीडियो, वही वीडियो है ये, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि होटल मालिक अपने गुंडों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर 2 फौजी के जवानों को पिटाई कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों जय श्री राम को लेकर जबरदस्त उठापटक मची हुई है। जय श्री राम के नारे पर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म है। बीजेपी जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी 10 लोगों की गिरफ्तारी का जवाब जय श्री राम वाले 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजकर देने की तैयारी में है। देश के अलग अलग शहरों से पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं। जय श्री राम के जयकारे पर मुख्यमंत्री ममता का यह गुस्सा बीजेपी के लिए बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव में दीदी को दमदार जवाब देने के बाद अब सूबे की सियासत के लिए जमीन तैयार हो रही है। 10 लोगों की गिरफ्तारी का जवाब बीजेपी जय श्री राम वाले 10 लाख पोस्ट कार्ड भेज कर देगी। 10 आदमी जय श्री राम बोला तो उसको अरेस्ट करना है, तो हम लोग उसी लिए 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजेगा जिस पर जय श्री राम लिखा रहेगा। और हम लोग चाहता है कि 10 लाख आदमी को ममता बनर्जी अरेस्ट करें। भारतवर्ष के कौन से कानून में, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि एक हिंदू आदमी जय श्री राम बोलेगा तो उसको अरेस्ट करें? पश्चिम बंगाल में जय श्री राम पर बढ़ती सियासी तपिश का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे पसंद नहीं है। हाल ही में अपनी गाड़ी के सामने जय श्री राम के जयकारे करने वालों को ममता ने गाड़ी से उतरकर कार्रवाई करने की धमकी दी थी। ममता बनर्जी ने सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी थी, बल्कि 2 दिन के अंदर 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बीजेपी इसी जय श्री राम के नारे की बदौलत ममता के किले को ध्वस्त करने में जुटी है। जुबानी जंग इतनी तीखी हो चुकी है कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तो ममता बनर्जी की तुलना राक्षस से कर दी। बंगाल की जब बात आती है तो त्रेता याद आता है। एक राक्षस राज था हिरण्यकश्यप, उसके बेटे ने कह दिया था जय श्री राम, तो बाप ने बेटे को जेल में बंद कर दिया था। बहुत सारी यातनाएं दी थी और वही दोहराया जा रहा है बंगाल में। तो लगता है कि हिरण्यकश्यप के खानदान की तो नहीं है ममता। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि जय श्री राम का विरोध ममता बनर्जी की बौखलाहट को बताता है। मैं मानती हूं कि प्रजातांत्रिक देश में विरोध एक दूसरे का होता है, लेकिन इस हद तक विरोध हो, ये मुझे लग रहा है कि ममता दीदी की बौखलाहट है। और दूसरा, माँ एक ऐसा शब्द होता है कि बच्चा कितने भी गलती करे माँ उसको क्षमा करती है।
यह तो प्रजातांत्रिक देश है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई वाहेगुरु बोलता है, कोई ईश्वर अल्लाह बोलता है, कुछ भी बोलने भी नाराजगी क्यों? लोकसभा चुनाव के बाद इतना तो तय हो गया है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ में खलबली मचा दी है। अब ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी राम के नाम पर दीदी की सियासी जमीन को खिसकाने की तैयारी में है। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार में आज नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। नीतीश कुमार ने 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई। आज मंत्री बनाए गए सभी विधायक जेडीयू कोटे से हैं। राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंत्रियों को 4-4 के ग्रुप में सदस्यता दिलाई गई। राज्यपाल लालजी टंडन ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी शामिल हुए। समारोह में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए और आज जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उसमें कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में आए अशोक चौधरी के अलावा जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार शामिल हैं। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके श्याम रजक भी मंत्री बनाए गए हैं। बीमा भारती को भी नीतीश कुमार की कैबिनेट में जगह मिली है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। आज मंत्री बनाए गए लोगों में 2 दलित, 1 भूमिहार, 1 ब्राह्मण और 2 पिछड़े वर्ग से आते हैं। नीतीश कुमार और सुशील मोदी का क्या कहना है कैबिनेट विस्तार के बाद, आपको सुनवाते हैं। प्राथमिक बात को भूल गए इसलिए सब पूछ रहे हैं। जब अलायंस बनता है उसी समय पार्टियों का नंबर तय रहता है, डिपार्टमेंट तय रहता है, वो पहले ही से तय है। जेडीयू की वैकेंसी बहुत बढ़ी हुई थी इसलिए हुआ है और कोई भी वैकेंसी रहेगी वो कभी भी हो सकता है। अभी सिर्फ जेडीयू का ही था और जिनकी एकाध वैकेंसी है, कम है, इक्का दुक्का है, तो कभी भी हो सकती है। इसलिए उससे इसका मतलब नहीं, वो हमने पूछ लिया था तो वो अभी नहीं, फिर आगे कोई वैकेंसी नहीं है ज्यादा। सब कुछ ठीक है, कोई किसी प्रकार का गलतफहमी मन में नहीं रखना चाहिए। कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इज वेल जी ने कहा है और 200% कि केंद्र में सरकार में शामिल नहीं होना। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है, उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो मेरा विषय, आपके मुख्यमंत्री हैं, वो मेरा विषय नहीं है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के अंदर एनडीए 200% एकजुट है और कल उन्होंने मुझको कहा था कि अगर बीजेपी चाहे तो जो रिक्तियां उसको भर सकती है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हमारी रिक्तियां बहुत कम हैं, हमारे पहले ही से 13 मंत्री हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हम उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। वहीं केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू आगे भी केंद्र में सरकार में शामिल नहीं होगी। वो स्टेज अब समाप्त हो गई है और भविष्य में भी जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। ये पार्टी का अंतिम फैसला है। कभी नहीं। हाँ, चूँकि जो प्रपोजल दिया गया था वो जेडीयू को एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए पार्टी ने तय किया है कि भविष्य में भी वो एनडीए की सरकार में, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। ये अंतिम फैसला है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों ने भारतीय राजनयिकों और उनके मेहमानों के साथ बदसलूकी की है। इस्लामाबाद के होटल सेरेना में भारतीय उच्चायोग ने इफ्तार पार्टी दी थी। पार्टी में जब मेहमान पहुंचे तो पाकिस्तान के अफसरों ने उन्हें जबरन पार्टी से लौटा दिया। भारतीय उच्चायोग की आपत्ति के बाद भी मेहमानों को धमकी देकर होटल से वापस लौटा दिया गया। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बदसलूकी की। इफ्तार पार्टी पर बुलाया गया था लोगों को, लेकिन उनको वापस लौटा दिया गया। धमकी देकर वापस लौटाने का आरोप है। आपत्ति के बाद भी मेहमानों को जबरदस्ती धमकाकर इफ्तार पार्टी से लौटने को कहा गया। पार्टी में जब मेहमान पहुंचे तो पाकिस्तान के अफसर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जबरन पार्टी से उन्हें लौटा दिया। भारतीय उच्चायुक्त ने क्या कहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की हरकत से दोनों देशों के संबंधों पर भी असर पड़ सकता है।
भारत की तरफ से यह बयान आया है, हम अपने मेहमानों से क्षमा चाहते हैं जिन्हें जबरन हटाया गया। पाकिस्तान की हरकत बेहद निंदनीय है। भारत ने अपनी तरफ से यह आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन साथ ही जिन मेहमानों को उस पार्टी से जबरदस्ती पाकिस्तान के अधिकारियों ने भगा दिया, लौटा दिया, उनसे भी अपनी बात रखते हुए भारत ने कहा है कि निंदनीय है और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उत्तर भारत में गर्मी का जबरदस्त सितम देखा जा रहा है। कई जगहों पर पारा 50 डिग्री के पार चला गया है। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। राजस्थान के चुरू और श्रीगंगानगर में पारा 50 डिग्री के पार चला गया है। वहीं दिल्ली में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि यूपी के कई शहरों में पारा 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। हैदराबाद में लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम उपाय करते देखे जा रहे हैं। ये देश के अलग अलग राज्यों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। गर्मी ने सितम ढाया हुआ है और लोग अपने घर से बाहर निकलने से अपने काम के स्थान तक पहुंचने तक काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। भीषण गर्मी के चलते जहां लोग बेहाल हैं, तो वहीं पर प्रदेशों में पीने का पानी का भी संकट गहरा गया है। हम आपको दिखाते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से आई तस्वीरों को, जहां पर पीने के पानी का संकट गहरा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पानी के लिए लोग दूर दूर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तस्वीरें चेन्नई के ईश्वर नगर इलाके की है। इस इलाके में पीने के पानी का भारी संकट है। इस इलाके में पानी का टैंक 20 दिन में एक बार आता है, बाकी दिनों में लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर रहते हैं। कुओं से पानी भरने के लिए लोगों को काफी दूर चलना पड़ता है, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तमिलनाडु में गर्मी का मौसम है और यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। अगर तमिलनाडु में चेन्नई की खासकर अगर बात की जाए तो चेन्नई के लोगों को पानी की समस्या बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ दे रही है। चेन्नई में खासकर ऐसे वेल जो हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ पे खासकर हम पल्लावरम में खड़े हैं, जहाँ पे पानी की समस्या वैसे ही यहाँ पे ज़्यादा है। और हम बता दें इस कुएँ को लेकर करीब 5000 यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वे इस कुएँ से निर्भर होती हैं। हम यहाँ के काउंसलर यहाँ पे हैं जो कुछ ही देर हमसे पहले बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लॉट सिस्टम यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जहाँ पे सुबह करीब 2000 फैमिलीज़ और शाम को करीब 2000 फैमिलीज़, रात के 10, 11, 12 बजे तक ये पानी निकालने का काम जारी रहता है। और हम बता दें कि यहाँ पे सिर्फ यही नहीं मगर चेन्नई के कई सारे जगहों में ऐसी ही स्थिति कई जगहों में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पारसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। आसमान से बरसती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो तपती गर्मी में पानी की समस्या ने लोगों की समस्या और दोगुनी कर दी है। दिल्ली के लोग भी पानी को लेकर परेशान हैं। नबी करीम इलाके के लोग पानी की किल्लत से दो चार किस तरीके से हो रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पानी तो कहीं नहीं आ रहा। इन तस्वीरों को देखकर हैरानी भी होगी और लोगों की परेशानी का एहसास भी, क्योंकि तस्वीरें किसी दूर दराज के गांव की नहीं बल्कि तस्वीरें हैं दिल्ली की। नबी करीम इलाके के लोग भयंकर गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पूरी रात पानी के इंतजार में मोटर चालू करके परसों मोटर भी फूक गया हमारा। हर बंदा दुख गया इस टाइम पानी से, हर बंदा। ये बुजुर्ग लेडी है, उनसे पूछो उनका क्या हाल है। इस इलाके के लोगों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी देख लीजिए। रिक्शा में लादकर एक टंकी को लाया गया है। अब इतने पानी से कितने लोगों की प्यास बुझेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन नतीजा पूरी तरह से सिफर रहा। अब गर्मी झुलसा रही है, गला सूख रहा है, तो पीने के लिए पानी मैसर नहीं हो रहा। बेटा कोई पानी नहीं है, 1 महीना हो गया हम तब बुजुर्ग आदमी, हमारा कोई खाने वाला नहीं है, हमारे पास कोई बच्चे पानी नहीं है जो उठाएगा। पानी की किल्लत सिर्फ दिल्ली के नबी करीम इलाके के लोगों की ही नहीं है, बल्कि दिल्ली के बाकी इलाकों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। दिल्ली से राजीव कुमार तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।